बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। अब तुम्हें ये घर संभालना होगा। जो कुछ भी मैंने जिंदगी में कमाया है तुम दोनों आपस में बांट लेना। और इतना कहते ही पापा चल बसे। पापा ने मुझे सब दे दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ अब कुछ भी नहीं और है। मेरी बहन ने मुझे झूठ बोला। तभी दादी ने मुझे आवाज लगाई। बेटा जी दादी। इधर आ। मैं दादी के पास गया और वो बोली, बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मैं कुछ कर तो नहीं सकती, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रुको। और ये सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी मुझे कितना प्यार करती है। वो एक पुराना संदूक लेकर आई और उन्होंने कहा, ये तुम्हारे परदादा ने मुझे मरने से पहले दिया था और कहा था कि इसमें उनकी सारी उम्र की कमाई है। ठीक है दादी, आशीर्वाद दीजिए। मैं इस पेंटिंग का और इस संदूक का राज क्या है ये जानकर ही रहूंगा। रुको, इसे अपने पास रखना और अपना ध्यान रखना। ठीक है दादी। फिर मैंने इस पेंटिंग के बारे में अपने दोस्त को बताया। कहाँ है वो पेंटिंग? ये रही। इसका क्या मतलब? इसमें एक ऊंट है और ये देख ये राजस्थानी लोग और यहाँ BSF लिखा हुआ है। ये पेंटिंग राजस्थान में किसी जगह का सुराग थी और फिर मुझे समझ आ गया था ये जगह कौन सी है। भाई मुझे भी समझाना, क्या है इस पेंटिंग का राज? भाई अच्छे से देख, ऊंट राजस्थान में मिलते हैं। वहाँ की BSF एक मंदिर को संभालती है। पक्का जैसलमेरी है। तो अब भाई अब वहाँ जाके देखते हैं ना क्या होगा। पर जाएंगे कैसे? भाई वो तू सोच कैसे जाएं। मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है, मैं उसको पूछता हूँ। तो एक दोस्त गाड़ी लेकर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाता है। भाई चल चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर। हाँ भाई चले। तू पीछे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलो चले। हाँ चलो। हाँ भाई, दो पागलों के साथ खजाना ढूंढने आया हूँ। जैसे खजाना मिलेगा इनको मार के खजाना लूट के आ जा। खजाने की तलाश में हम पहुंच गए जैसलमेर, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ तो मीलों दूर तक कुछ है ही नहीं, सारा इलाका ही उजड़ गया। और फिर मुझे एक घर दिखाई दिया। वो घर दिख रहा है? हाँ। उसका एड्रेस देखियो क्या है। 1221। भाई वो संदूक लेकर आना। मुझे लगता है जो हमारा पुश्तैनी घर है उसका जो एड्रेस है वही इसका पासवर्ड हो सकता है। और हमारे पुश्तैनी घर का पासवर्ड डालते ही लॉक खुल गया। हम दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। संदूक खोला तो उसके अंदर एक कागज और एक और बॉक्स था। सबको जानने की इच्छा थी उस कागज में क्या लिखा था। हमने वो कागज निकाला और उस पर लिखा था, सोने से बना है घर, घर में बने हैं घर, गलियां घूमते रह जाओगे, मंदिर पहुंचोगे कब। इस पहेली का खजाने से कोई मतलब बन रहा था। सूरज की रोशनी से एक मंदिर जो सोने की तरह चमकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि खजाना मंदिर में है। हम चल पड़े मंदिर की खोज में, लेकिन वहाँ सबसे पूछा तो कुछ हमें मिला नहीं। और फिर हमने वापस घर जाने का फैसला किया। हम सब निराश हो गए। इतनी दूर आने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैंने पेंटिंग में ध्यान से देखा तो वहाँ भगत सिंह लिखा था और भगत सिंह की तस्वीर मैंने मंदिर के बाहर भी देखी थी। तो हमने गाड़ी घुमाई और वापस मंदिर गए। हमने बॉक्स का पासवर्ड भगत सिंह की डेट ऑफ बर्थ का डाला, लेकिन नहीं खुला। हम निराश हो गए। फिर हमने भगत सिंह की डेट ऑफ डेथ का पासवर्ड डाला, बॉक्स खुल गया। और इस बार हमें आखिरी कागज मिला जिस पर लिखा था सैम सैंड ड्यून। अब खजाने की तलाश में हम सैम सैंड ड्यून्स पहुंच गए। ये सफर का आखिरी पड़ाव था, हमें ये पार करना ही था। और आखिरकार हमें जमीन पे वो निशान मिल गया जिसके नीचे खजाना था। अब जाकर हमारे अंदर जान आ गई थी। मेरा दोस्त अगस्त्या बाथरूम के लिए चला गया और हम दोनों ने अपने हाथों से ही खोदना शुरू कर दिया। फिर हमें खजाने के होने का एहसास हुआ और हमने उसको खोदकर बाहर निकाल ही लिया और इसे गाड़ी में रखने का फैसला किया। लेकिन एक दोस्त दगाबाज निकला। उसने मुझ पर पीछे से वार किया और उसी समय अगस्त्या आया और उसने मनीष को पकड़ लिया। मनीष ने इस हरकत के लिए अगस्त्या से माफी मांगी और मेरे होश में आने के बाद हम दोनों ने उसको माफ कर दिया। और फिर हम तीनों ने वो खजाने का संदूक खोला और उसमें से निकलता है एक और बॉक्स जिस पर लिखा होता है YouTube। जैसे ही हम खजाना लेकर घर पहुंचे
हमने देखा दादी की तबीयत खराब थी और उन्हें खुशखबरी देते हुए हमने बताया कि हमें खजाना मिल गया, लेकिन ये बॉक्स खुल नहीं रहा। तो दादी ने बताया जो मैंने तुम्हें लॉकेट दिया था उसको एक बार घुमाने से ये बॉक्स खुल जाएगा। हमने लॉकेट को एक बार घुमाया और बॉक्स खुल गया और उसमें से निकला डायमंड प्ले बटन। ये देखकर हम तीनों खुश हो गए। उस जादुई लॉकेट की ये शक्ति देखकर मुझे और लालच आ गया। मैंने सोचा क्यों ना इसे एक से ज्यादा बार घुमाया जाए। जैसे ही मैंने उसे एक से ज्यादा बार घुमाया कुछ भयानक घटनाएं होने लगी। दादी का शरीर अकड़ गया, उनमें कोई आत्मा का वास आ गया था। आत्मा ने पूरा उन पर काबू कर लिया और वो वहां से गायब हो गई। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एकदम क्या हुआ, दादी कहाँ चली गई, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। और मैं यही सोचता हूँ कि मैंने उस लॉकेट को क्यों घुमाया, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अगस्त्य बोलता है कि भाई तू परेशान ना हो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। हम तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और हमारे साथ जो घटना घटी हम उन्हें सब बताते हैं। बाबा हमसे जादुई लॉकेट के बारे में पूछते हैं और मैं उन्हें सब बता देता हूँ। तब तांत्रिक बाबा मेरे हाथ से लॉकेट लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर दादी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर हाथ फेरते हैं तो वहाँ कुछ लिखा हुआ आ जाता है और वो होती है एक पहेली। गुमनाम शहर की गुमनाम जगह जिसका कोई वजूद नहीं, जहाँ कोई जाता है लौटकर वापस आता नहीं। ये गुमनाम जगह कहीं और नहीं हमारे सामने ही होती है। फिर हम बाबा का आशीर्वाद लेकर दादी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बाबा बोलते हैं कि ये लॉकेट तुम मेरे पास रख जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस लॉकेट की वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तो फिर हम वो लॉकेट बाबा को दे देते हैं। फिर हम आगे चल पड़ते हैं दादी को ढूंढने और हमें दादी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। और फिर हम दादी को लेकर घर चले जाते हैं। दादी को जब होश आता है तो वो हमसे सबसे पहले लॉकेट के बारे में पूछती है। तो हम कहते हैं कि चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। और जब मैं दादी से पूछता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ तो दादी कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। और जब उसी आधी रात को मेरी नींद खुलती है मैं देखता हूँ दादी काले कपड़ों में एक लॉकेट को लेकर मंत्र पढ़ रही हैं। पर ये क्या, ये वो लॉकेट नहीं है, ये तो कोई दूसरा लॉकेट दिखता है। ये सब देखकर मैं अगस्त्य के पास जाता हूँ और कहता हूँ भाई जिसे हम घर में लेके आए हैं वो मेरी दादी नहीं है। अगस्त्य पूछता है कैसे, तो मैं उसे सारी बात बताता हूँ कि मैंने कल रात को क्या देखा। फिर हम उसी सुनसान जगह दादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और हमें दादी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत और कैद में होती है। हम दादी को छुड़ाते हैं, उन्हें होश में लाते हैं और पूछते हैं कि आप गायब कैसे हुए और वो काले कपड़ों में है कौन जो आपके जैसी दिखती है। दादी बताती है कि वो और कोई नहीं, वो उन्हीं की जुड़वा बहन है जो काला जादू जानती है। उसके पास एक लॉकेट है और दूसरा लॉकेट पाकर वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाना चाहती है। तो जैसे ही हम बाबा के पास पहुँचे हमने देखा बाबा बेहोश थे और अपनी आंखें सांसें गिन रहे थे। और मरने से पहले उन्होंने बताया एक काली जादूगरनी यहाँ आई थी, बहुत ही गुस्से में थी, उसे वो लॉकेट चाहिए था। और यही नहीं, उसके पास एक लॉकेट और था जिसकी शक्ति के तौर पर वो मुझसे ये लॉकेट छीनना चाहती थी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने पूरी जी जान से इस लॉकेट की रक्षा करी, लेकिन उसके काले जादू के आगे मैं टिक नहीं पाया और वो लॉकेट उसने हासिल कर लिया और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर वो वहां से चली गई। और इतना सुनते ही बाबा की मौत हो गई और हम तीनों घबरा गए। तो दोस्तों क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या हम काली जादूगरनी को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए हमारी अगली सीरीज ब्लैक विच कॉन्क्लूजन का इंतजार करें।